नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अगले भाग में शब्द एवं पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम शब्द के बारे में कुछ पहले पढ़ भी चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम पुनः जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं एवं दोनों के बीच क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे वर्ण हैं म, ख, क, ल, र, च, प, न, त, थ, द, फ, य आदि, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। और जब इन वर्णों के अलग अलग मेल होते हैं और यदि उनका कोई अर्थ निकलता है तो वे शब्द कहलाते हैं। जैसे हम सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने 3 अलग वर्णों को मिलाया है, क, ल, म, और जब हमने कलम इन 3 अलग वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाया है, इसका अभिप्राय निकल रहा है, तो यह एक शब्द कहलाएगा। लेकिन यदि हम इसका अर्थ कुछ इस प्रकार वर्णों का मेल करते, म, ल, क, मलक, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है और ऐसी स्थिति में यह शब्द नहीं कहलाएगा। अगला उदाहरण है इसी में पनघट। पनघट का भी अर्थ है, 4 वर्णों का मेल है यहाँ पर और इसका भी अभिप्राय निकल रहा है, इसीलिए यह शब्द कहलाएगा। रचना, इसका भी अभिप्राय है और यहाँ पर भी 3 वर्णों का मेल हुआ है, इसलिए यह भी शब्द है। इसी प्रकार कक्षा, जीवन, पुस्तक, ये सभी शब्द के उदाहरण हैं। अब बारी आती है पद किसे कहते हैं। शब्द जब स्वतंत्र न रहकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाते हैं। अर्थात शब्द जैसे हमने देखा था कलम, किताब, रचना आदि, ये सभी स्वतंत्र थे, लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य के भीतर पिरो देते हैं तो ये शब्द न कहलाकर पद कहलाते हैं। और हम इस बात को उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम पुनः अपने विषय पर देखते हैं, विषय पर आते हैं। शब्द है किताब, दरवाज़ा, शहर, राहगीर, मेला आदि। अभी इनका किसी वाक्य के अंदर प्रयोग नहीं हुआ है। अब वाक्य है यहाँ पर, आज शहर में मेला लगा है। अब यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण शहर, मेला, ये दोनों ही पद कहलाएंगे। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयुक्त नहीं है तो ये शब्द है और वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये पद कहलाएंगे। इसका अन्य उदाहरण है कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं। यहाँ कक्षा या विद्यार्थी ये शब्द नहीं है बल्कि ये पद है। और क्योंकि ये वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं। लेकिन हम यदि कक्षा या विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से देखें, इनका यदि किसी वाक्य में प्रयोग न किया जाए तो ये शब्द कहलाएंगे। इसका एक और उदाहरण है यहाँ पर, जिससे आप भली भांति समझ सके। जैसे कमल, तालाब, पानी, जंतु, ये सभी शब्द है। यदि वाक्य के रूप में हम इन्हें कहें, कमल तालाब में सुंदर दिखाई देता है। कमल एवं तालाब पद के रूप में जाने जाएंगे क्योंकि अब ये स्वतंत्र न रहकर वाक्य के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। उम्मीद है आप शब्द एवं पद की परिभाषा समझ चुके होंगे। उदाहरण के द्वारा पद का अभिप्राय भी समझ चुके होंगे। यहाँ पर आप अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है जो काफ़ी आसान है और आपको इसे हल करना है। तो पहला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न, वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द क्या कहलाता है। और तीसरा प्रश्न है, पद को उदाहरण सहित समझाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और आप इस पर अपना ज्ञान भी आपने प्राप्त किया होगा। धन्यवाद।